अगर आप अपना घर, अपना धर्म और अपनी पहचान तीनों एक साथ खोने के डर में जी रहे हो, तो सोचो जिंदगी कैसी होती। रुक जाओ, ये वीडियो पूरा देखना जरूरी है। ये सिर्फ एक देश की कहानी नहीं है, ये सिर्फ एक धर्म की कहानी भी नहीं है। ये कहानी है माइनॉरिटी होने के डर की, और एक सवाल की, जब कानून और इंसाफ दूर लगने लगे तो आम आदमी कहा जाता है। आज हम बात करेंगे बांग्लादेश में रहने वाली हिंदू माइनॉरिटी के बारे में, बिना गुस्से के, बिना नफरत के, सिर्फ सच जो रिपोर्ट्स के जरिए सामने आता है। 1947 के बाद जब इंडियन सबकॉन्टिनेंट का बंटवारा हुआ, तो जो हिस्सा आज बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, वहां हिंदू पॉपुलेशन काफी ज्यादा थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक आज बांग्लादेश में हिंदू सिंगल डिजिट परसेंटेज में रह गए हैं। ये नंबर कैसे घटा? इसका जवाब सिंपल नहीं है। माइग्रेशन, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और समय समय पर होने वाली कम्युनल टेंशन, सबका रोल रहा है। यहाँ एक बात क्लियर होनी चाहिए, बांग्लादेश एक मुस्लिम मेजॉरिटी देश है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सेक्युलर है, और आम मुस्लिम सिटीजन्स को विलन मानना गलत होगा। सवाल सिस्टम का है, प्रोटेक्शन का है और अकाउंटेबिलिटी का है। ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स के मुताबिक समय समय पर बांग्लादेश में हिंदू कम्युनिटीज के खिलाफ अटैक्स, प्रॉपर्टी डैमेज और इंटिमिडेशन के एलिगेशंस सामने आते रहे हैं। रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया है कि कुछ इंसिडेंट्स फेस्टिवल्स के दौरान हुए, कुछ पॉलिटिकल अनरेस्ट के बीच और कुछ लैंड डिस्प्यूट्स के कॉन्टेक्स्ट में। ध्यान रहे, हर इंसिडेंट को हम एलिगेशन के रूप में ही देखेंगे जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरी ना हो। लेकिन जब एक हाई पैटर्न बार बार रिपोर्ट्स में दिखे, तो सवाल उठना लाजमी है। इंटरनेशनल एनजीओज जैसे एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच ने अपनी रिपोर्ट्स में कंसर्न रेज किया है कि माइनॉरिटी कम्युनिटीज को इफेक्टिव प्रोटेक्शन नहीं मिल पाती। इंडियन और इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स ने भी ग्राउंड रिपोर्ट्स पब्लिश की है, जहां विक्टिम्स के इंटरव्यूज, पुलिस रिस्पॉन्स और एडमिनिस्ट्रेटिव डिले का जिक्र है। ध्यान रहे, ये रिपोर्ट्स फाइनल वर्डिक्ट नहीं है, लेकिन वार्निंग सिग्नल्स जरूर रहे। अब स्टैटिस्टिक्स से बाहर आए। सोचिए, एक आम परिवार कोर्ट, रात के 2 बजे जब बाहर शोर होता है और आप अपने बच्चों को सीने से लगाकर सोचते हो सुबह होगी भी या नहीं। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ फैमिलीज ने अपने गांव छोड़ दिए, कुछ शहरों में शिफ्ट हो गए और कुछ ने देश छोड़ने का फैसला किया। ये सिर्फ माइग्रेशन नहीं है, ये होता है अपनी जड़ों से कटना। अगर आपको लगता है कि किसी भी इंसान को सिर्फ उसकी पहचान की वजह से डर में नहीं जीना चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करना एक छोटा सपोर्ट है। और अगर आप ऐसे टॉपिक्स को बिना शोर शराबे के समझना चाहते हो, तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। एक और एंगल भी है। बांग्लादेश सरकार ने कई बार कहा है कि वो माइनॉरिटी राइट्स के लिए कमिटेड है और इंसिडेंट्स आइसोलेटेड है। कुछ केसेस में अरेस्ट हुए हैं और इन्वेस्टिगेशंस भी चली है, इसलिए पूरी तस्वीर ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है। कुछ लोग मदद करते हैं, कुछ सिस्टम फेल होता है और आम आदमी बीच में फंस जाता है। व्यूअर के तौर पर आपका काम है सवाल पूछना, ना कि तुरंत फैसला देना। अगर आप चाहते हो कि ऐसे कॉम्प्लेक्स इश्यूज को सिंपल, फैक्चुअल और बैलेंस तरीके से कवर किया जाए, तो चैनल को सब्सक्राइब करना लॉजिकल चॉइस है। और कमेंट्स में लिखो, आपको ये एनालिसिस फेयर लग रही है या नहीं। ये सिर्फ बांग्लादेश की कहानी नहीं है, ये दुनिया भर की माइनॉरिटी इश्यूज की कहानी है। चाहे बात धर्म की हो, एथनिसिटी या लैंग्वेज की हो, जब भी मेजॉरिटी पावर का मिसयूज होता है, सबसे पहले माइनॉरिटी सफर करती है। इसलिए सॉल्यूशन सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं हो सकता। सॉल्यूशन है स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, फ्री मीडिया और अवेयर सिटीजन्स। अगर आप सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए यूट्यूब देखते हो, तो शायद ये चैनल आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आप सोचना, समझना और सवाल पूछना चाहते हो, तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये चैनल आपका ही है। एंड में ये वीडियो किसी के खिलाफ नहीं है, ये वीडियो इंसाफ के पक्ष में है। बांग्लादेश के हिंदूज भी वही चाहते हैं जो हर इंसान चाहता है, सुरक्षा, सम्मान और शांति। और जब तक हम नफरत के शोर से ऊपर उठकर सच को नहीं देखेंगे, तब तक सॉल्यूशंस दूर ही रहेंगे। सच कभी अनकंफर्टेबल होता है, लेकिन ये जरूरी होता है। अगर आप यहाँ तक आए हो,
तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी आवाज बंद न हो। अगली वीडियो किस टॉपिक पर होनी चाहिए कमेंट्स में जरूर लिखो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सोचते रहो।